एक बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम ग्रेटर महापौर को लेकर बड़ी खबर। सौम्या गुर्जर आज फिर संभाल सकती हैं ग्रेटर निगम की कमान। बता दें, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद निगम ग्रेटर पहुंच सकेंगी महापौर। कल हाई कोर्ट ने सौम्या गुर्जर को बहाल किया था। 27 सितंबर को राज्य सरकार ने अब उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। वहीं मेयर के चुनाव होने के बाद खारिज हो गई है पूरी कवायद। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी महेश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी, क्या आज सौम्या गुर्जर पद संभाल सकती है मेयर का? जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए जिस तरह से कल सौम्या गुर्जर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कल एक बार विधिक राय लेगी और उसके बाद में महापौर के कामकाज का जो है उसे संभालने के लिए वह पहुंचेगी जयपुर नगर निगम ग्रेटर में। लेकिन देखिए, इससे पहले जो पूरी कवायद हुई थी, चुनावी कवायद, वो सारी की सारी जो है वो धरी रह गई है। जिस तरह से बाड़ेबंदी में रहे बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद और तमाम जो है एक चुनाव का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और कल मतदान भी कर दिए गए, मतगणना भी चल रही थी उस दरमियान में। और ये जब आदेश आया था हाई कोर्ट का तो ऐसे में सौम्या गुर्जर को यहाँ पर रिलीफ पूरी तरह से मिल गई और उन्हें वापस से एक तरह से बहाल कर दिया गया। अब वही नगर निगम ग्रेटर की महापौर यहाँ पर बनी रहेगी और इस कारण से अब जो है आज ये अनुमान है कि महापौर अपना कामकाज यहाँ पर संभाल सकती है। हालांकि वे कोर्ट ऑर्डर के पहुंचने का इंतजार कर रही थी और अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी राय जानने के लिए कह रही थी। और कल जिस तरह से उनका जो पहला रिएक्शन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है और हमेशा सत्य की जीत होती है, वहां पर था। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि उनकी जो सुनवाई है जी वो नहीं की गई थी सरकार की तरफ से और उन्हें पर्याप्त जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पर सरकार की कहीं न कहीं किरकिरी हुई इस पूरे मामले में और इसी वजह से हाईकोर्ट ने जो है इस आधार पर उन्हें राहत दी है और साथ ही में कहा था कि उनको सुनवाई का मौका सरकार को दिया जाना चाहिए था। किसी भी मामले में इस तरह की हड़बड़ाहट, इस तरह की जो जल्दबाजी है वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये भी है कि जो वो अधिकारी जिन्होंने की ये डिसीजन किए और इस तरह की हड़बड़ाहट दिखाई, इस तरह की जल्दबाजी की और जिसमें सरकार की इस तरह की किरकिरी हुई, क्या उनके ऊपर कोई गाज गिरेगी या फिर नहीं? जो अधिकारी, जिन अधिकारियों पर पूरी तरह से ये था कि लीगली उनको एकदम क्लियर चलना चाहिए था, इस तरह की हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए इसमें कोई इंटेंशन जो है वो नजर आता है, भले ही वो राजनीतिक इंटेंशन हो या फिर प्रशासनिक इंटेंशन की भी बात कर लें। तो ऐसे में जो इस तरह की अगर कोई मंशा लेकर के चल रहा तो क्या उसके खिलाफ में सरकार कोई कार्रवाई करेगी, ये जरूर वाली बात होगी। और साथ में इस मामले में सरकार की तरफ से अभी अपील करने को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान ये भी किया जा रहा है कि क्योंकि इस मामले में 2 साल से लगातार कोर्ट की इतनी जो है चक्कर लग चुके हैं, तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि संभवतः इस मामले में डीबी में अपील भी शायद सरकार की तरफ से नहीं की जाए। इसी वजह से लेकिन ये देखना होगा कि जो रिलीफ है वो वाकई में किस तरह से कायम रह पाती है सौम्या गुर्जर के लिए और क्या सरकार की तरफ से और भी कोई पैंतरे जो है आजमाए जाते हैं या फिर कोई और नया दाव जो है वो खेला जाता है। तो ऐसे में ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज ये बात सही है कि आज की तारीख में फिर से जो है महापौर की कुर्सी संभालने के लिए सौम्या गुर्जर पहुंच सकती है। और कल जो है, कल तक कार्यवाहक महापौर शील धाबाई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के साथ में सब कुछ जो है उलटफेर यहाँ पर हो गया है। चुनाव जो हुए थे उनका भी कोई महत्व नहीं रह गया है। तो ऐसे में जो सौम्या गुर्जर हैं आज फिर से महापौर नगर निगम ग्रेटर की और अपने जो कुर्सी है वो संभालने के लिए पहुंचेगी। लेकिन देखिए सबसे एक विचित्र बात यह भी कि जिन अधिकारियों ने उनकी नेम प्लेट को हटाया था, आज उन्हीं अधिकारियों को दोबारा से उनकी नेम प्लेट लगानी होगी, क्योंकि बर्खास्तगी के बाद में ये मान लिया था जिन अधिकारियों ने कि अब ये नेम प्लेट जो है यहाँ पर कायम नहीं रह पाएगी। लेकिन आज फिर से कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो है सौम्या गुर्जर के चैम्बर के बाहर जो लगी हुई अभी नेम प्लेट है जिसपे कि शील धाबाई का नाम लगा हुआ है, आज फिर से उस पर सौम्या गुर्जर का नाम लिखने की कवायद उन्हीं तमाम अधिकारियों को करनी पड़ेगी। तो यानी कि सरकार के लिए किरकिरी के जैसा ये जरूर निर्णय रहा है और हाई कोर्ट ने ये जो क्लियरेंस है वो सौम्या गुर्जर को यहाँ पर दी है। जी
बिल्कुल महेश, आज जो सौम्या गुर्जर है, जैसा कि उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा था और जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल